देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म, ठीक है ना। मैकेनिज्म किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हुए कई स्टेप से गुजर के चले जाते हैं, ठीक है ना। जिस स्टेप से ये गुजर कर प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं उस तमाम स्टेप को हम क्या कहलाते हैं? मैकेनिज्म कहलाते हैं। अब इट मे बी इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप और सेवरल स्टेप, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो रेट इक्वेशन हम लिखते हैं, देखो ना, इसको क्या नाम देता था? रेट इक्वेशन। इसका एक अहम काम क्या है? वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें बताते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट दी मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इससे हम मैकेनिज्म कैसे डिराइव करते हैं, ठीक हो गया। तो देखिए जी, केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा स्टेप में भी हो सकते हैं, और उन तमाम स्टेप में से एक स्टेप ऐसा है जिसको हम स्लोवेस्ट स्टेप कहते हैं, ठीक है नहीं। और ये जो रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन है ना, हम उस स्लो स्टेप से निकालते हैं। इसका रीजन क्या है पता है? अभी इंटीग्रेशन है फर्स्ट ईयर में, इंटीग्रेशन फर्स्ट ईयर में नहीं है ना? हाँ, मैथ मालूम में नहीं है असल में, ये सेकंड ईयर में ना ये इंटीग्रेशन होता है ना। इंटीग्रेशन इस तरह से लेते हैं, स्लो स्टेप पे जब रिएक्शन स्लो होता है ना, तो उसकी इनिशियल पॉइंट होता है एंड फाइनल पॉइंट होता है। इसको यूज करते हुए क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि क्यों आप ये स्लो स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं, आप कहेंगे इसमें हम क्या पुट कर सकते हैं? उसकी लिमिट। इसमें हमें रिएक्शन स्लो हुआ तो क्या होगा? इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू मिलेगा ना, तो उसको हम मैथमेटिकल डेरिवेशन के जरिए से क्या फाइंड कर सकते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। और आगे देखिए जी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप किसे कहते हैं? रेट डिटरमिनिंग स्टेप का मतलब ये होता है कि उसमें से एक स्टेप या दो स्टेप होते हैं ना, उनमें से एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ठीक है। उस स्लोवेस्ट स्टेप से हम क्या करते हैं? उस केमिकल रिएक्शन की ओवरऑल रेट डिटरमिन करते हैं। यह भी मैं बताऊंगा कि स्लो स्टेप से आप रेट जो है ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है जी। तो मैकेनिज्म में फॉर एग्जांपल देखो, ये मैकेनिज्म यून है ना, और उस मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है, वो स्लो स्टेप हमें किस चीज का इंफॉर्मेशन देता है? रेट ऑफ रिएक्शन का इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको दो तरह से आ जाएंगे एग्जाम में। फास्ट, जैसे मैंने अभी बताया ना, फास्ट में आप जो है ना ये इंटीग्रेशन का जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसके इनिशियल एंड फाइनल लिमिट पुट नहीं कर सकते वैल्यू, इस वजह से वहां पे फास्ट स्टेप में फाइंड नहीं कर सकते। तो हमेशा किस स्टेप में? स्लो स्टेप, क्योंकि वहां पे लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन बहुत स्लो है ना। जब रिएक्शन स्लो होता है उसकी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू होंगे ना, इस वजह से, ठीक है जी। अब आपको दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि देखिए जी, आपके पास रिएक्शन गिवन है और रेट इक्वेशन गिवन है। वो आपसे पूछेंगे कि यहां से एक तो आपको इंफॉर्मेशन क्या मिलता है, और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म ड्रॉ करो। एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपके पास ये मैकेनिज्म गिवन है ना, और ये मेंशन होगा ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप है। आपको ये सब पता चलेगा ये स्लो स्टेप फास्ट स्टेप है। अगर मैकेनिज्म हो तो आपको गिवन होगा भाई ये स्लो स्टेप है और ये फास्ट स्टेप है। इस मैकेनिज्म को देखते हुए आप क्या करेंगे? उसकी रेट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, हम वन बाय वन इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इस यहां पे आ जाए, इस पे आ जाए। तो रेट इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ठीक। इसके बाद NO2 के ऊपर पावर 2 है कि नहीं है? है ना। और आपके रिएक्टेंट में CO भी है, लेकिन वो यहां पर नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा है? वेरी गुड। अगर रिएक्टेंट में मौजूद हो, वो रेट इक्वेशन में लिखा हुआ ना हो ना, इसका मतलब ये होता है कि वो जीरो ऑर्डर है। अब सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें क्या मिलेगा? देखिए जी, नंबर वन इंफॉर्मेशन हमें ये मिलता है कि द रिएक्शन इज यहां पर पावर 2 है, दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है जी। दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to reactant क्या? NO2, second order with respect to NO2, and zero order with respect to CO. The first information we will get from the rate equation is that reaction is second order with respect to reactant NO2 and zero order with respect to CO.
पहला इंफॉर्मेशन हासिल किया है ना, अब सेकंड इंफॉर्मेशन क्या होगा देखिए जी। नंबर 2, अब यहां पर ये सेकेंड ऑर्डर भी है ना, और विद रेस्पेक्ट टू सीओ ये जीरो ऑर्डर भी है। इसका मतलब ये हुआ होगा कि एक स्टेप में तो स्लो स्टेप है जिसकी वजह से आपको NO2 का ऑर्डर का पता चला, दूसरा स्टेप में CO शामिल होंगे ना, इसका मतलब हमें ये अंदाजा हो गया कि ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हुआ है। ये रिएक्शन की क्या हुआ है, एक से ज्यादा स्टेप में हुआ है। हम यूं लिखेंगे, दिस रिएक्शन is occur more than one step। ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, ठीक है जी। दिस रिएक्शन इज कंप्लीट लिखो अकर की जगह पे ना, दिस रिएक्शन इज कंप्लीट मोर देन वन स्टेप। एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में ये रिएक्शन क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ठीक है जी। अब नंबर 3 पे हमने क्या करना है, इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करना है। तीसरा हमने मैकेनिज्म ड्रॉ करना है। याद रखो, रेट इक्वेशन से आप स्लो स्टेप का अंदाजा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्लो स्टेप। अब जरा देखिए जी, यहां पर NO2 की पावर 2 है ना, इसका मतलब है कि स्लो स्टेप में 2 NO2 की मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है। लो जी, अब जरा देखें, NO की 2 प्लस NO की 2, इट शुड बी स्लो स्टेप। ये कहां से पता चला है भाई, रेट इक्वेशन से। रेट इक्वेशन में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो स्लो स्टेप से लिया हुआ होगा। अब यहां पर ऑर्डर 2 है ना, इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया होगा ना, है कि नहीं है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो 1 मॉलिक्यूल लेते हम यहां पर, ठीक हुआ। तो वो ऑर्डर के हिसाब से लेना है, 2 मॉलिक्यूल ने हिस्सा लिया है, ऐसा है ना। अब हमने प्रोडक्ट लिखना है। अब उसमें जरा देखो प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। देखिए जी, नंबर 1, प्रोडक्ट में हमारे पास NO2 मौजूद है ना, NO2 मौजूद है कि नहीं है। हमने यहां पर NO2 तो लिखना ही लिखना है क्योंकि ये प्रोडक्ट में मौजूद है, प्लस अब क्या हुआ, यहां पर NO तो यहां आया ना, बाकी कितना बचा, NO3 बच गया ना। जो बच गया है उसको इस साइड पे लिख लो, ठीक हुआ। अच्छा, ये स्लो स्टेप कहां से पता चला, रेट इक्वेशन से। अब आगे देखो, अब आपने रिएक्टेंट को मलहूजा खातिर रखते हुए काम करना है, ठीक है जी। आपके पास रिएक्टेंट में सिर्फ एक NO2 है ना, है कि नहीं है, एक NO2 रिएक्टेंट में है, ठीक हो गया जी। आपके रिएक्टेंट में एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी है ना, लेकिन वो कहीं नजर आ रहे हैं आपको, नहीं आ रहे हैं ना। लो जी, एक तो आपने क्या लिखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे लिखना है। लो जी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस, आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, NO3 कहीं नजर आ रहे हैं यहां पर। हाँ, तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, हम पढ़ के आए थे ना। हाँ जी, जो नजर नहीं आ रहे उसको दोबारा इस्तेमाल करना है। यहां पर देखे जी, NO3 इंटरमीडिएट स्टेप क्या होता है, दरमियान में बनता है और दरमियान में खत्म हो जाता है, बात समझ गए ना। अच्छा जी, अब आगे देखो, देखिए जी, अब आगे क्या बनेंगे वो हमने देखना है। हमारे पास NO तो आया है उधर, ठीक है नहीं। अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लो जी, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और बाकी क्या बचा, NO की 2। तो एक स्टेप स्लो स्टेप है तो बाकी स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप। अच्छा जी, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन आपने सही किया है, मैकेनिज्म सही डिराइव किया है या नहीं किया है। इन दोनों को ऐड करो, अगर यही इक्वेशन आ जाए, इसका मतलब ये होगा कि आपने इसका जो मैकेनिज्म ड्रा किया है ना वो सही किया। अगर एड अप करने के बाद कुछ और आ जाते हैं, इसका मतलब आपकी मैकेनिज्म में गलती है, ठीक हो गया जी। अब इधर देखो, ये लो जी, अब देखिए जी, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, ठीक है ना। आपने करना नहीं है ये चीजें, आपने रफ वर्क पे करना है। देखिए ये और ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। NO3 और NO3 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे देखो जी, NO की 2 प्लस CO और NO प्लस CO की 2, बिल्कुल एग्जैक्ट वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे।
इसका मतलब ये है कि आपने इसका मैकेनिज्म सही ड्रा किया। ये रफ काम होता है, आपने साइड पे करना, ठीक है जी। अच्छा, तो एक चीज हमने सीख लिया कि अगर आपको रेट इक्वेशन गिवन हो तो कितने इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, वहां से आपको पता चलेगा। और सबसे अहम काम यह है कि आपने उसका मैकेनिज्म डिराइव की, ठीक है नहीं। आप नीचे जरा आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होता है कि मैकेनिज्म गिवन है ना, 2 स्टेप मैकेनिज्म गिवन है, इसमें इन्होंने स्लो स्टेप लिखा हुआ है और फास्ट स्टेप लिखा हुआ है। इसका रेट लिखना बहुत आसान है। लो जी, आप क्या लिखेंगे जी, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के, ऐसा ही है ना। अब स्लो स्टेप में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं वही उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है जी। आप जरा देखो, यहां पर 2 NO की मॉलिक्यूल है कि नहीं है। अब क्या लिखेंगे, NO की पावर 2, क्योंकि स्लो स्टेप में जितने भी हमने रेट इक्वेशन में लिखना है यही हुआ ना, प्लस इनटू H2 की पावर 1। वो कहां से पता चला, स्लो स्टेप से। स्लो स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वही मॉलिक्यूल्स आपके रेट इक्वेशन में आ जाते हैं। और जब आप इसी से स्लो स्टेप लिखा था ना, यहां पर देखो लिखा था ही नहीं लिखा था, इधर पावर 2 था तो आपने 2 मॉलिक्यूल लिखा कि नहीं लिखा। अगर आपसे कहते हैं इसका मैकेनिज्म बनाओ तो जो रेट इक्वेशन में 2 NO मॉलिक्यूल और 1 H2 मॉलिक्यूल, स्लो स्टेप में यही हिस्सा ले रहे हैं ना, तो अब इसके मैकेनिज्म लिखेंगे स्लो स्टेप में, फिर से वही ऊपर आ जाएगा। अगर इसी का रेट इक्वेशन आएंगे तो आप इससे इसको लिखेंगे। बात की समझ आ गई ना भाई। ये 2 तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। या आपको मैकेनिज्म गिवन होगा